अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। जस्टिस याया अफरीदी हल्फ उठाने के बाद मुसलसल एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत को झटके पर झटका दे रहे हैं, सरप्राइज पर सरप्राइज दे रहे हैं। यानी जिन लोगों ने यह समझा था कि जस्टिस याया को चीफ जस्टिस बनाएंगे तो शायद हमारी हुकूमत बच जाएगी, या शायद जो हमारे इरादे हैं, हम जो करते फिर रहे हैं, वो इसी तरह से हम काम अपना कंटिन्यू रखेंगे, यानी काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन ही होगी। लेकिन उन पर पानी तब फिरा जब आते ही याया अफरीदी साहब ने फुल कोर्ट बुला लिया। उसके बाद अमीनुद्दीन को उठा के बाहर फेंका कि तुम टाउट होगे तो काजी क्यों होगे, अब काजी जा चुका है लिहाजा तुम भी फारिग हो। उसके बाद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाली पुरानी कमेटी उन्होंने बहाल कर दी, और अब जो जैसे याया अफरीदी की जानब से बड़ा फैसला किया गया है वो ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग होगी जी। अब काजी साहब तो जो पसंद आता था केस उसमें लाइव स्ट्रीमिंग कर लेते थे, जो पसंद नहीं होता था या जिसमें खदशा होता था कि कहीं खान को वीडियो लिंक पे लिया हुआ है तो कोई वीडियो वायरल ना हो जाए, अवाम तक ना चली जाए बात, या खान की तस्वीर ना चली जाए, तो वो आपको पता है कि जो पसंद होते थे, जिसके अंदर अपनी तारीफें सुननी होती थी, लेक्चर देने होते थे, वजातें देनी होती थी, उसके अंदर वीडियो हो जाती थी लाइव स्ट्रीमिंग और बाकियों में नहीं होती थी। तो लिहाजा याया अफरीदी साहब ने ये ड्यूटी लगाई है जैसे मजहर आलम साहब की, जैसे मोहम्मद अली मजहर साहब की, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि हर एक केस, सिर्फ ये नहीं कमरा अदालत नंबर 1, सिर्फ चीफ जस्टिस जहां पे बैठा वो वाले नहीं, बल्कि तमाम केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। और अगर कोई क्लाइंट यानी अगर कोई साइल नहीं चाहता, उसकी प्राइवेसी का इशू है, उसको लाइव स्ट्रीम ना किया जाए, बाकी तमाम केसेस की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। बहरहाल एक और बड़ी खबर सुन ले पीटीआई से। बैरिस्टर गौहर ने वकील फैसल चौधरी के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है कि इमरान खान को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। 12-12 घंटे उनके सेल की बिजली बंद रखी जाती है, फिर खाना जो दिया जा रहा है, एक्सरसाइज करने की इजाजत नहीं दी जा रही, बाकी जो चीजें हैं। अब इसमें अहम और बड़ी खबर क्या है? अहम चीज यह है कि कल ही सलमान अकबर राजा साहब ने फैसल फरीद चौधरी को तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों से भी निकाल दिया था, जो पार्टी के बड़े ग्रुप थे, और पीटीआई की लीगल टीम से भी निकाल दिया था। उनका शिकवा यह था कि इन्होंने खान को सारी बातें बता दी कि किस तरह पीटीआई भागी डी चौक से और आईनी तरमीम के अंदर पीटीआई का क्या किरदार था, तो उन्होंने निकाल दिया। तो फिर काफी तू मैं भी हुई। सलमान अकरम राजा साहब ने कल यह भी कहा कि अब मैं अपने चपरासी को भी निकालूंगा, तो क्या वो भी नेशनल मीडिया पे जो है वो डिस्कस किया जाएगा। तो आज बैरिस्टर गौहर ने उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया कि आप जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करें। तो लिहाजा ये चीज ये सिग्नल करती है, ये इशारा उस तरफ करती है कि पीटीआई के अंदर एक रिफ्ट मौजूद है, यानी सलमान अकबर राजा किसी और लाइन और लेंथ पर चल रहे हैं और बैरिस्टर गौहर किसी और तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक और खबर सुन लें। अडयाला जेल हुकाम ने जी चीफ जस्टिस आमिर फारूक का हुक्म जूती की नोक पर रखा है, रद्दी की टोकरी के अंदर फेंका है, कहा तुम आए बड़े चीफ जस्टिस। देखिए जरा, चीफ जस्टिस से कई गुना जूनियर जज हैं, जैसे सरदार इजाज इसहाक। उन्होंने परसों फैसला दिया था कि 3 बजे तक खान को हमारी अदालत में पेश करो, फौरी तौर पे पेश करो, और बताओ कौन से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, बताओ हमें, लेके आओ जरा सेक्रेटरी दाखिला को भी, अडयाला जेल के हुकाम को भी, और वो थ्रेट लेटर भी हमारे सामने रखो जो तुमने तमाशा बनाया हुआ है। और उसके बाद मुलाकात करवा दी गई थी। अब आमिर फारूक ना सिर्फ सीनियर जज हैं, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस हैं। तो चीफ जस्टिस के हुक्म को जनाब कूड़ेदान के अंदर फेंक कर अडयाला जेल हुकाम ने आज नौरीन नियाजी की, इमरान खान की बहन की, उनसे मुलाकात नहीं करवाई, और बताया गया है कि मंगल के दिन, अब हम मंगल के दिन 29 अक्टूबर को आपकी मुलाकात करवाएंगे। हम नहीं जानते किसी चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस होगा इस्लामाबाद में होगा, ये पिंडी में आता है, ये पंजाब में आता है, मरियम नवाज की हुकूमत है, लिहाजा आप जाएं। तो ये जनाब टके टोकरी और इस तरह की सूरत हाल है, यानी ये आमिर फारूक के फैसलों की इतनी लिफ्ट है। और दूसरा इंतजार पंजुता वाला आपने देखा कि ऑर्डर कर रहे हैं, बुला रहे हैं, अटॉर्नी को बुला रहे हैं, वो दाखिला को बुला रहे हैं, आईजी इस्लामाबाद को बुला रहे हैं, और इंतजार पंजुता के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो इतनी सी औकात है आमिर फारूक की, और हमेशा उनको जो है वो बताया जाता है कि टोटो की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती, टोटो का फैसला जो है ना वो हम नहीं मानते। एक और खबर सुन लें।
एटीसी का संगजानी में पुलिस कैदी वैन पर हमला केस में 86 मुलजमान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। यानी कल इसी एटीसी ने मुकदमा डिस्चार्ज किया था और उसके बाद नए मुकदमे के अंदर गिरफ्तारी और बाद में वो जो एक मुबैना हमला, एक वो जिस तरह से जाली हमला, सो कॉल्ड हमला जो बनाया गया, तो उसके अंदर फंसाने की कोशिश की गई, तो लिहाजा उसमें 2 रोजा जिस्मानी रिमांड हो गया है। जख्मी मुलजमान के तिब्बी मुआयने के बाद रिपोर्ट अदालत में जमा करने का हुक्म भी दे दिया गया। इसके अलावा एक और खबर सुने, मुबारक जेब लोटा जिसने अपने भाई की कब्र बेच दी, अपने भाई की लाश बेच दी, रेहान जेब की। लोगों ने जुता दिया बाजोड़ के लोगों ने। उन्होंने यानी जो वहां से पीटीआई के डाई हार्ट वर्कर थे, साबिक एमएनए थे शायद खटक, उनको यानी शिकस्त हुई और ये बाजोड़ से रेहान जेब जीत गए। इन्होंने वोट बेच दिया। आज ये अपने इलाके में गए हैं, अपने इलाके में, और इन्होंने ना सिर्फ वोट बेचा बल्कि अमीर मुकाम से मुलाकात करके नून लीग में शिरकत भी कर ली। तो आज ये अपने इलाके में गए हैं, तो इनके इलाके वाले ने घेर लिया, उनका इधर आओ ना जरा, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, दोबारा इलेक्शन लड़ो, और अगर तुम जीत जाते हो फिर भाईजान जिसको दिल है वोट बेचना, उसके बाद जिस मर्जी है जमात में जाना। तो आज उनकी अच्छी खासी इलाके के अंदर जो है वो धुलाई भी हुई है और छतरोल भी हुई है। काजी साहब की जनाब वीडियो वायरल हो गई है और वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि एक जहाज है, जहाज के अंदर काजी साहब भी हैं और काजी साहब की एहलिया सरीना ईसा साहबा है। अब काजी साहब को रिटायर्ड हुए अभी 24 घंटे नहीं हुए, यानी रात 12 बजे गुज़श्ता रात उनकी मुद्दत पूरी हुई और अभी आज रात के 12 नहीं बजे, यानी 12 घंटे से पहले, रिटायर्ड होने के 12 घंटे के बाद, वो जैसे फौजी जर्नैल करते हैं ना, या वो जैसे खान ने कहा था कि पाकिस्तान इतना तरक्की करेगा कि बैरून मुल्क से लोग यहां पे नौकरियां ढूंढने आया करेंगे, तो वो नौकरी करने आए थे, नौकरी खत्म हुई, जैसे ही खत्म हुई काजी साहब जनाब जहाज के अंदर बैठे हैं, वीडियो वायरल हो रही है, और काजी साहब अपनी बीवी समेत इस मुल्क से चले गए हैं और शायद हमेशा हमेशा के लिए चले गए हों, और उनको पता चल गया कि क्या उनके साथ इस वक्त हो रहा है। एक और खबर, बहरहाल पीटीआई रहनुमा के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी के केसेस, सीनियर सिविल जज मोहम्मद अब्बास शाह ने शेर अफजल मरवत को दोनों मुकदमा से जनाब बरी कर दिया। इस वक्त जो बड़ा महाज खुलने जा रहा है, जो सबसे अहम चीज है वो है 27वीं आनी तरमीम, यानी 26वीं आनी तरमीम जैसे ही खत्म हुई, एक मुतनाज़ा तरमीम, वो तरमीम करके खुद हुकूमत फंस गई है। हुकूमत वालों को नहीं पता कि इस तरमीम के अंदर है क्या, वो प्रेस रिलीजें जारी करके वजातें करते हैं, लेकिन फिर भी मसला वही का वही बरकरार है। अब शोशा छोड़ा जा रहा है कि वो फौजी अदालतें बनानी है, फलां करना है, डमकां करना है, तो 27वीं आईनी तरमीम। आज राना सनाउल्लाह जो कि मुशीर हैं शहबाज शरीफ के और पंजाब के सदर नून लीग के, सीनियर रहनुमा नून लीग के, उन्होंने इस पर अपना एक बयान जारी किया है। कहते हैं वजीर आजम ने वादा किया है 27वीं आनी तरमीम ला रहे हैं, यानी सिर्फ बयान नहीं बल्कि वादा कर दिया जी वजीर आजम ने किसी के साथ कि 27वीं आनी तरमीम तो करनी पड़ेगी और वो हम ला रहे हैं। नई तरमीम में मिलिट्री कोर्ट्स बनाने के हवाले से बात होगी। हम चाहते हैं मखसूस इलाकों में मिलिट्री कोर्ट्स होनी चाहिए, वही जो चीजें स्किप हुई थी जैसे इसको इख्तियारात, फौजी अदालतें, तो लिहाजा वो अब 27वीं तरमीम के अंदर ये काम शुरू हो गया। कल ही मौलाना ने कहा था कि मैं देखता हूं किसी का बाप भी करके दिखाए जरा 27वीं तरमीम, हम अपोजिशन में अपोजिशन करेंगे और इस तरफ हम इनको नहीं जाने देंगे। आज फिर मौलाना की एक इवेंट के अंदर थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे भी उनसे सवाल पूछा गया, काजी के हवाले से पूछा गया और खास तौर पर तरमीम के हवाले से उन्होंने मुखालफत की, क्योंकि नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस तरमीम के हक में हम जाए। तो बहरहाल अगले आप चंद आने वाले दिनों में देखेंगे कि मामला तरमीम के अंदर जाएंगे। जस्टिस याया अफरीदी क्योंकि पहले दिन आते ही उन्होंने सरप्राइज दे दिए, तो उनको कंट्रोल करने के हवाले से नई चीजें भी सामने आएंगी। अच्छा जी, इसके अलावा जैन कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे, इनको शोकाज नोटिस जारी किया गया था। अब जनाब इनके इस्तीफे की खबर है। शोकाज नोटिस मिलने के बाद पीटीआई रुकन कौमी असम्बली जैन कुरैशी बतौर डिप्टी पार्लिमानी लीडर से मुस्ताफी हो गया, यानी उन्होंने अपनी जो उनकी नेशनल असेंबली की सीट है उससे इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन बतौर के कोई डिप्टी पार्लिमानी लीडर थे, पार्लिमानी लीडर जरताज गुल साहिबा थी या डिप्टी पार्लिमानी लीडर थे, तो लिहाजा इस ओहदे से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मैंने पार्टी की जानब से भेजे गए शोकाज नोटिस का जवाब दे दिया है। आजादाना और शफाफ इंक्वायरी और पार्टी के हामियों के जज्बात को तस्लीम करते हुए डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं अपनी पार्टी, अपने लीडर इमरान खान और अपने वालिद का वफादार था, हूं और रहूंगा। अब ये बेसिकली फेस सेविंग है कि इस्तीफा अगर आपने देना था, अगर आपने बगावत की, अगर आप गलत है तो फिर आप जाहिर आपने कौमी असेंबली की सीट से देना था,
تو بہرحال یہ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر سے استعفیٰ دلوا کے جو یہ ایک فیس سیونگ، اور ظاہر ہے زین قریشی اگر انہوں نے ووٹ بیچا ہے یا کوئی مشکوک انہوں نے حرکت کی ہے تو انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے، اپنے ساتھ ظلم کیا ہے. یعنی زین قریشی کے والد شاہ محمود قریشی اس ملک کا ایک بڑا نام، بہت بڑا نام، اور پھر قربانی بھی دے رہے ہیں، ڈٹے بھی ہوئے ہیں. تو اگر انہوں نے کوئی مشکوک حرکت کی ہے تو اپنے والد کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی ہے، تو بہرحال جو ہے وہ اب انہوں نے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر سے استعفیٰ دے دیا. پاکستان زندہ باد.